एक बच्चा बोल रहा है सर आपने बोला था कि केमिस्ट्री फरवरी तक कंप्लीट कर लो। बेटा कोशिश तो करो, जब आप टारगेट बनाओगे तो उससे आगे पीछे तो होता ही है, सिंपल सी चीज है, आगे पीछे होता है। देखो हमने टारगेट बनाया था कि 20 जनवरी तक हो जाएगा, उससे थोड़ा सा पीछे हो गया, तो आप इस बात को हमेशा समझो। प्रैक्टिकल एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी कम ज्यादा होती है और वो डिपेंड करती है। अब यहां पर तो डिपेंड आप पर कर रही है। मैं चाहूं तो इसको एक लेक्चर में खत्म कर सकता था, लास्ट ईयर किया भी था और आपको सब बन भी जाएगा। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि ये सब जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि याद रखना, याद रखना, याद रखना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। समझ में आ रहा है? हर बच्चा बायो पहले करता है, पहले ही करना चाहिए। हर बच्चा फिजिक्स लास्ट करता है, लास्ट ही करना चाहिए। लेकिन जो बीच का टाइम होता है ना, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। समझ में आ रहा है? ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर हो गया? ये क्या है आप मुझे बताइए जरा। कनेक्टिंग लिंक है। समझ में आ गया? इस कनेक्टिंग लिंक को आप जितना बेटर मैनेज करोगे, याद रखना आपका उतना बेटर जाएगा। आप इस तरीके से समझ लो कि बायो को आप समझ लो चाइल्डहुड, बचपना, केमिस्ट्री को आप समझ लो आपकी जवानी, ठीक है, और आप इस बात को समझ लो, फिजिक्स को समझ लो कि आपका ओल्ड एज। तो आप इस बात को समझना, जितना आप यहां अच्छे से बचाओगे टाइम, उतना ज्यादा आप वहां पर ज्यादा खुश रहोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि याद रखना, दिवाली के बाद से देखो, स्टार्टिंग से लेके दिवाली तक का टाइम, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को देने का होता है। समझ में आ रहा है? दिवाली से लेके फरवरी तक का टाइम सबसे ज्यादा केमिस्ट्री को देने का होता है। समझ में आ रहा है? और इस ड्यूरेशन में बायो जब आपकी खत्म हो जाती है तो उसको आपको क्लास में रिवाइज करना होता है, और जब आपका फरवरी तक खत्म हो गया तो मार्च और अप्रैल 2 महीने आपको मैक्सिमम टाइम फिजिक्स और उसके साथ में आपको पेपर करना होता है। समझ में आ गया? याद रखना, एम विथ, आप देखो एम विथ प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्लानिंग। लेकिन बार बार प्लानिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आज यहां देखा, आज वहां देखा, कल सुन लिया कि भाई ऐसा कर ले, वैसा कर ले, कि चलो 2 महीने में नीट निकाल ले, ये सब भूलो कि चलो आप वन शॉट आ रहे हैं, वन शॉट में निपटा डालेंगे। याद रखना, आप अपने रास्ते पे चलते चलो। समझ में आ रहा है? हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा पेन पेपर साथ में रखा करो। कोई चीज आपको याद रखनी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, आपने उसको पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है यार ये चीज मुझे याद करनी है, तो ऐसे मत करो कि आंख बंद किया और ऐसे ऐसे कर लिया। समझ में आया? एक बार आप उसको सोच लो और 5 बार लिख डालो। देखो जब आप केवल सोचते हो, जब आप केवल और केवल सोचते हो तो केवल और केवल ये वर्क कर रहा है। लेकिन आप देखो जब आप उसको लिख लेते हो तो आपका ये सब कुछ पूरा ये पाथवे वर्क कर रहा है, और जब आपका ये पाथवे वर्क कर रहा है तो ब्रेन ज्यादा इन्वॉल्व है, मोटर भी इन्वॉल्व है, सेंसरी भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। बात समझ में आ रही है?